तो जी आज है 18 अक्टूबर और आप लोग दर्शन कर रहे हो माता रानी जी के दरबार के। आज है धनतेरस, तो सामने माता रानी जी का दरबार। जयकारा मामाई शेरा वाली जी दा बोल, साचे दरबार की जय। मामाई शेरा वाली जी दा बोल, सच्चे दरबार की जय। और आप पहुंचे हैं जी श्री माता वैष्णो देवी कटरा अपनी अक्टूबर यात्रा पे। डेट की बात करें, डेट है आज 17 अक्टूबर, टाइम सुबह के 11:30 बजे। जस्ट उतरे हैं अभी अंडमान एक्सप्रेस से। और एक आपको अपडेट दे रहा हूँ, बिगेस्ट अपडेट। आप लोग देख सकते हो हेलीकॉप्टर सेवा इस टाइम जारी है। अगर आप लोग भी दर्शन के लिए आना चाहते हो श्री माता वैष्णो देवी कटरा, तो आप लोग आ सकते हो। इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्टेशन पे। जस्ट अगर आप लोग स्टेशन से एग्जिट ले, तो सबसे पहले काम होता है स्टेशन से एग्जिट लेना। स्टेशन से एग्जिट लेके हम अपनी सिम कार्ड कलेक्ट करते हैं। जयकारा मामा शेरा वाली जी दा बोल, सच्चे दरबार की जय। स्टेशन से एग्जिट लेते हैं। सबसे पहला काम होता है हमने अपने सिम कार्ड कलेक्ट करना। दूसरा काम होता है RFID कार्ड कलेक्ट करना। तो स्टेशन के बाहर ही आप लोगों को RFID कार्ड का काउंटर मिल जाता है। इसके अलावा आप अपना RFID कार्ड रेलवे स्टेशन से या फिर आप लोग न्यू बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड या फिर ताराकोट मार्ग से कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी दिवाली है और दिवाली के चलते दर्शन करने आया माता रानी जी के, क्योंकि कभी भी आज से पहले माता रानी जी के दर्शन करने दिवाली पे नहीं आए, बट इस टाइम आप पहुँचो। और मैं भी अकेला हूँ और जस्ट उतरा हूँ अंडमान एक्सप्रेस से। एज ऑलवेज यात्रा रहती थी उत्तर संपर्क क्रांति से, बट क्या कुछ अलग ट्राई करना था तो आप पहुँचे हैं अंडमान एक्सप्रेस से। बाकी पीछे भैया आ रहे हैं दूसरी ट्रेन में, झेलम एक्सप्रेस से भैया आ रहे हैं, तो वेट करते हैं। और अपना स्टे भी रहेगा आज का निहारिका कॉम्प्लेक्स में। तो चलते हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स में और कलेक्ट करते हैं अपना RFID कार्ड। जय माता दी। जैसे आप लोग स्टेशन से एग्जिट लोगे तो सामने आपको मिल जाएगा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो जैसा कि होता है कि ट्रेन आती है तो सडनली काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं लेना तो और भी आपको काउंटर मिल जाएंगे, वहाँ से कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर यहाँ पे रश कम होता है तो आप यहाँ से भी अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। बाकी सामने वहाँ पे त्रिकूट पर्वत, मार्द कुंवारी जी की पवित्र गुफा, गर्भजून। तो चलते हैं एक बार, देखते हैं अगर रश कम होगा तो यहाँ से ले लेंगे, वरना फिर हम लेंगे अपना RFID कार्ड निहारिका कॉम्प्लेक्स से। जय माता दी। तो जो देख लो हेलीकॉप्टर सेवाएं जा रही हैं और स्टेशन से एग्जिट लेते सामने आप लोगों को काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाती है। सामने ट्रेन टिकट आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको नाश्ता वगैरह करना तो वो सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। बस यहाँ पे भी रश था तो इसलिए अपना RFID कार्ड यहाँ से नहीं लिया है। बढ़ते हैं आगे सीधा कटरा की ओर और बस स्टैंड से अपना RFID कार्ड कलेक्ट करेंगे। जय माता दी। चुके हैं इस टाइम कटरा के मेन फुआरा चौक पे, जिसे हम श्रीधर चौक भी कहते हैं। सामने वेलकम यू टू माँ वैष्णो देवी कटरा धाम। तो यहीं से हमारी RFID कार्ड की लाइन होती है, RFID कार्ड की एंट्री होती है। तो फटाफट चलते हैं अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं एक बार। और आपको बता दूं, अगर आप लोग भी कहीं से भी आ रहे हो यात्रा करने के लिए तो RFID कार्ड की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की होती है। तो आप लोग अपनी ट्रेन, बस या जो भी बुक कर रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग बुक करो, ताकि आपको इसलिए यहाँ पे RFID कार्ड मिल जाए, आपको स्टे ना करना पड़े। और सामने हमारा न्यू ताराकोट मार्ग है। और भाई कटरा में ना होटल्स बहुत सारे हैं। आप जैसे उतरोगे 300, 200, 500 रुपये में आपको होटल्स मिल जाएंगे। बट एज़ ऑलवेज मैं जो स्टे करता हूँ, अभी पिछली 3 से 4 यात्रा से मैं स्टे नहीं कर रहा था। अब पहली बार ऐसा होगा कि मतलब आफ्टर सम टाइम मैं कटरा में स्टे करूँगा। और स्टे भी श्री माता वैष्णो शाइन गुरुद्वारा बनाएगी, डोरमेट्री है। अभी आपको आगे दिखाऊंगा। 150 रुपये में आप लोग सुबह 10 से लेकर अगले दिन की 10 बजे तक 24 घंटे तक आप लोग स्टे कर सकते हो। चलते हैं अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं। जय माता दी। सेकंड RFID कार्ड मिल गया क्योंकि रश काफ़ी कम है। सामने हमारा त्रिकूट पर्वत, मार्द कुंवारी जी की पवित्र गुफा, गर्भजून। और जस्ट आपको यहीं से मिल जाएगा सामने निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपको डोरमेट्री मिलती है शाइन गुरुद्वारा। तो फटाफट चलते हैं, चेक इन करते हैं। जय माता दी। मतलब काउंटर RFID काउंटर पूरे खाली पड़े हैं, श्रद्धालुओं की बहुत कम भीड़ है। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो दिवाली दर्शन करने, तो माता रानी के दरबार आ सकते हो। जय माता दी। संख्या की बात करें तो आपको काफ़ी कम देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हमारे चाय वाले भाई हैं, बाकी ऑटो वालों से पूछा था, उनका कहना है कि 40-50 हज़ार यात्रा होती थी इस टाइम पे। बट आज की डेट में सिर्फ यहाँ पे यात्रा 5 से 6 हज़ार श्रद्धालुओं की है। तो अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो। और हम जी कटरा का मेन बस स्टैंड, और सामने आपको दिख जाएगा निहारिका कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आपको शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन देखने को मिलने वाले हैं। बाकी त्रिकुटा, अगर आपने त्रिकुटा भवन बुक किया है तो त्रिकुटा भवन का रास्ता अलग है और वो अलग उसकी थोड़ी सी लोकेशन है, बट वो भी आपको मिल जाता है कटरा में। सामने निहारिका कॉम्प्लेक्स, बढ़ते हैं अंदर आगे और पता करते हैं अपनी डोरमेट्री का भवन के लिए। जय माता दी। चले मिलता है इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन। अगर आपको भवन के लिए कोई भी इंक्वायरी करनी है, फिर रिजर्वेशन करना है, रूम चाहिए, डोरमेट्री चाहिए, तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो। तो चलते हैं एक बार अंदर चेक करते हैं, अगर अवेलेबल है तो बुक करते हैं भवन के स्टे के लिए, वरना अपना शक्ति भवन में अपना स्टे है ही। जय माता दी। फिर दोबारा स्टे मिल चुका मनोकामना भवन में, भवन पे। और 2 जनों का ये, एक भैया आ रहे हैं अभी साथ में हमारे,
तो वो भी जम्मू में है, तो वो आ जाएंगे। उनके लिए भी हमने अपने लिए डोरमेट्री ले ली है। बाकी बहुत खुशी है भाई, आज का पूरा दिन और कल की शाम तक भवन में हम रहेंगे। अगर आप लोगों को भी भवन के लिए बुकिंग करनी है तो आप लोग इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर से बुकिंग कर सकते हो। बाकी अगर आप ऑनलाइन डोरमेट्री बुक करते हो तो वो शक्ति भवन में आपको मिल जाती है। इसके अलावा आशीर्वाद भवन में आपको दिखा देता हूँ, आशीर्वाद भवन भी है जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। बाकी दिखाऊँ तो आपको यहाँ देख लो, यहाँ पे आपको सिद्धार्थरी भोजनालय मिल जाता है, अन्नपूर्णा भोजनालय है हमारा। और अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है हेलीकॉप्टर्स की तो आप ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हो हेलीकॉप्टर्स की। उसका काउंटर आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आगे चलेंगे और आगे चल के राइट साइड में मिल जाता है। बाकी हेलीकॉप्टर आप लोग देख सकते हैं, इस टाइम करंट में चालू है। और ऑनलाइन भी बुकिंग आप करके आ सकते हो। उसमें क्या टाइम बच जाता है। और ऑफलाइन में क्या होता है, अगर कोई ऑनलाइन नहीं आया होता तो आपको लौट के आता है स्लॉट। बाकी ये हमारा सिद्धार्थरी भोजनालय जहाँ पे आपको बफे सिस्टम वगैरह सारी चीज़ मिल जाती है। बाकी यहाँ से आप लोग अपना हेलीकॉप्टर की टिकट्स ले सकते हो ऑफलाइन अगर अवेलेबल होती है तो। अभी तो शायद से काउंटर बंद है, तो चलते हैं अपना शक्ति भवन में और चेक इन करते हैं और आपको दिखाते हैं डोरमेट्री कैसे मिलती है। जय माता दी। हमें मिला है 101 नंबर में 5 नंबर बेड। और मतलब कि एज ऑलवेज हमेशा ऊपर मिलता था, बट अब की बार मिला है इस तरफ नीचे की तरफ। तो यहाँ नीचे की तरफ कह रहे हैं सिंगल बेड होते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। बाकी आपको यहाँ पे लॉकर्स की फैसिलिटी मिल जाती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपना खुद का लॉक भी ले सकते हो यहाँ से, बाकी आपको अपना भी लगा सकते हो। बाकी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। जय माता दी। बात करें तो देखो 101 में 5 नंबर बेड हमें मिला है। और 5 नंबर बेड हमारा इस तरह का होता है। अगर आप लोग भी शाइन बोर्ड द्वारा बनाए गए डोरमेट्री में स्टे करना चाहते हो तो त्रिकुटा भवन में क्या होता है, आपको सारे बेड इस तरह मिलते हैं। बट शक्ति भवन में क्या, अगर आपको फर्स्ट फ्लोर में मिल रहा है तो सारे बेड इस तरह के होंगे। बाकी ऊपर वाले फ्लोर में आपको सारे जो हमारे एक के ऊपर एक होता है इस तरह से बेड मिल जाते हैं। बाकी भाई बहुत अच्छा लग रहा है। सामने देखो जयकारा मामाई शेर वाली चीता बोल सच्चे दरबार की जय। तो बहुत अच्छा है। आप बस यहाँ पे क्या है, थोड़ी चार्जिंग का वो रहता है कि आपको ना हर कॉमन पॉइंट मिलता है, आपको मोबाइल चार्ज करना होगा। बाकी आपको दिखा दूँ, नीट एंड क्लीन है। आराम से अपना स्टे करेंगे। और 2-3 घंटे का टाइम है अपने पास, क्योंकि भैया आएंगे तो भैया जम्मू उतर चुके हैं, वो कटरा आएंगे, तब तक हमें अपना वेट करते हैं। जय माता दी। मामाई शेरा वाली जीता बोल सच्चे दरबार की जय। तो जी इस टाइम में मौजूद हूँ शक्ति भवन में। और कुछ अगर बात करें तो यात्रा के अंदर इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है यात्रा करते हुए, सबसे पहले कि आपको कोशिश करनी है, अगर आपके पास भवन पे स्टे मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता तो आप लोग इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर निहारी कॉम्प्लेक्स में विजिट करके सबसे पहले वो बुक करवाओ। दूसरा, साथ में कैश जरूर कैरी करना है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई यूपीआई से पेमेंट नहीं लेता। और तीसरा, आपको सिम कार्ड मैंडेटरी, जो कि आपको सिम कार्ड लेना होगा अगर, क्योंकि दिक्कत क्या है कि आपको थोड़े बहुत नेटवर्क घर पे कांटेक्ट करने के लिए अपने अगर कहीं आपको बात करें तो सिम कार्ड मैंडेटरी रहता है। सिम कार्ड आपको यहाँ पे जियो एयरटेल का मिल जाता है और ऑलमोस्ट 500 रुपये की समथिंग आपको सिम मिल जाती है इजीली। बाकी वेरी करता है, प्लान 300-350 रुपये आपको सिम मिल जाएगी इजीली। बाकी सबसे जो एंड जो आपको बता रहा हूँ कि एक रेन कोट जरूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं भवन पे कभी बारिश हो जाती है। और इस टाइम मैं आया हूँ दिवाली के टाइम पे दरबार में दर्शन करने के लिए, तो इस टाइम हो सकता है कि भवन पे ठंड भी ज़्यादा हो। तो आप लोग अक्टूबर-नवंबर में अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हो तो साथ में गर्म कपड़े जरूर कैरी करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि भवन पे ठंड बढ़ जाती है, रात के टाइम में टेम्परेचर कभी भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं भी साथ में लेके आया हूँ। बस साथ में भैया आने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में भैया आ जाएंगे तो अपना फिर नहाएंगे धोएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और बढ़ेंगे यात्रा में आगे की ओर। और एज ऑलवेज मैंने आपको बताया कि हमें स्टे मिल चुका है दरबार पे, तो दरबार पे चल के अपना विश्राम करेंगे और कल करेंगे अपनी भैरव जी यात्रा। तो करते हैं, थोड़ा सा विश्राम करते हैं। भाई बेड बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो जय माता दी। फाइनली जी नहा धो के तैयार हो चुके हैं और भैया भी आ चुके हैं जो जम्मू से आए हैं। तो भैया कैसा रहा सफ़र? बहुत बढ़िया। तो भाई फटाफट चल रहे हैं। हमारे पीछे है, जस्ट आप लोगों को दिखाऊं तो पीछे सिद्धार्थरी भोजनालय। तो एक बार चल के यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ पे कुछ अवेलेबल होगा तो कुछ खाते पीते हैं और यात्रा कर रहे हैं अपनी प्रारंभ। बस थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं सीधा दर्शनी दरवाजे पे। जय माता दी। तो ये कुछ चार्जेस हैं यहाँ पे, जिसमें आप लोग लंच, स्नैक्स और डिनर से सब कुछ कर सकते हो। और बाकी रूम के प्राइजेस की बात करें तो कुछ ये रहने वाला है। मैं हूँ सिद्धार्थरी भोजनालय में, सामने माता रानी जी का दरबार। और भोजनालय दिखाऊँ तो कुछ ऐसा रहने वाला है, बहुत प्रीमियम। तो बस थोड़ी देर में अपना इवनिंग का कुछ खाते पीते और बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। जो होता है ना 75 रुपीज़ पर पर्सन की पर्ची है। और हमने लिए हैं स्नैक्स। अभी आपको दिखाता हूँ कि स्नैक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है ना। बाकी अंदर प्रिपरेशन चल रही है और टाइम ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं। 75 रुपीज़ में ना कुछ आपको ये मिल जाता है, 2 सैंडविच होते हैं, हमने खा लिया। बाकी चाय मिल जाती है और ये कुछ मिलता है आपको। तो बेस्ट है, एटलीस्ट एक बार आप ट्राई मस्ट करो। तो भाई मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लोग वैष्णो देवी आते हो तो एक बार मस्ट विजिट करना सिद्धार्थरी भोजनालय, जो कि निहारिया कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ये कैसा था टेस्ट? जी एकदम बढ़िया। और भाई मात्र 75 रुपये में, और बफे सिस्टम होता है।
आपको लंच और डिनर मात्र 100 रुपीज़ में आपको मिलता है, जिसमें आप लोग कितना भी खा सकते हो। तो मस्ट विजिट है, टेस्ट बहुत अच्छा है और हो सका तो कल वापसी में एक बार फिर से ट्राई करेंगे बफे। तो बढ़ते हैं आगे यात्रा की और मिलते हैं आपको सीधा बाणगंगा। जय माता दी। हमारी शेरावाली सीधा बोल सच्चे दरबार की जय। और पहुंच चुके हैं जी दर्शनी दरवाजे पे। टाइम शाम के 5:30 और जस्ट पीछे दर्शनी दरवाजा। और श्रद्धालु की संख्या आपको काफ़ी कम देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोग भी आना चाहते हो आप लोग भी आ सकते हो। 5:30 बज रहे हैं और भाई आप लिटरली देखोगे इस टाइम श्रद्धालु संख्या बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है दरबार। और जितने भी ऑटो वाले हैं हर किसी की बात एक ही चीज़ कहना है कि इस टाइम श्रद्धालु काफ़ी कम है और यात्रा बहुत कम है। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो। तो दर्शनी दरवाजा क्रॉस करते हैं, मिलते हैं आप सबसे। जय माता दी। फ्रिस्किंग पॉइंट भी पूरा का पूरा खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं पूरे फ्रिस्किंग पॉइंट में, सिर्फ मैं अकेला। दर्शनी दरवाजा क्रॉस कर लिया है और यात्रा कर दिया हमने अपनी प्रारंभ। तो माता रानी जी का आशीर्वाद लेते हुए बढ़ते हैं यात्रा में आगे की ओर। जय माता दी। दर्शनी दरवाजा क्रॉस करके यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं और आप लोग देख रहे हो आने वाले श्रद्धालु हैं, जाने वाले श्रद्धालु हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि दर्शन बहुत अच्छे होने वाले हैं। बढ़ते हैं यात्रा में आगे की ओर, मिलते हैं आप लोगों से बाणगंगा। जय माता दी। करने के लिए आप लोग पिट्ठू, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर सकते हो माता रानी जी की। इसमें आप लोगों को इस तरह के आप लोग घोड़े खच्चर ले सकते हो या फिर आप लोग अगर आपको पिट्ठू पालकी चाहिए तो आप लोग इस तरह की पालकी में यात्रा कर सकते हो। इसके अलावा बच्चा गाड़ी होती है, आप उससे भी यात्रा कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यात्रा करनी है ताराकोट मार्ग से तो ताराकोट मार्ग के लिए यहाँ से रास्ता जाता है नीचे से, आप लोग वाया ताराकोट मार्ग जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वाया बाणगंगा जाना है तो आप लोग वाया बाणगंगा भी इस वाले मार्ग से आप लोग जा सकते हो अर्धकुंवारी जी की ओर। जो हमारा ताराकोट मार्ग है वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो एज ऑलवेज हम जो जाते हैं हम बाणगंगा मार्ग से आते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। चलते चलते आप पहुँचे हैं सबसे पहला पॉइंट, यानी जिसे हम बोलते हैं प्रथम दर्शन बाणगंगा जी के। तो आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं बाणगंगा जी के। ये देखो जी सामने है हमारी बाणगंगा जी। तो माता रानी जी ने बाण से बाणगंगा को प्रकट किया था हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए। तत्पश्चात माता रानी जी ने इसमें अपने केश धोए थे, इसलिए हम इसे बाल गंगा भी कहते हैं। तो इसलिए अब हम जो जल के छींटे लेंगे हम लेंगे आगे गेट नंबर 3 से, जो कि हमारा गीता माता मंदिर के पास पड़ता है और सामने गंगा मैया जी का मंदिर। तो माता रानी का आशीर्वाद लेते बढ़ते हैं यात्रा में आएगी। और जय माता दी। चलते आप पहुँचे बातिंग घाट नंबर 3 पे। और यहाँ पे आप लोगों को फैसिलिटीज़ की बात करूँ भाई, यहाँ पे आपको ना बहुत अच्छे से स्नान करने की सुविधा मिल जाती है गंगा मैया जी में। बाकी सामने आपको फ्री मुंडन शॉप मिल जाएगी। तो चलते हैं हम भी चल के छींटे लेते हैं और बढ़ते हैं यात्रा में आएगी। और जय माता दी। जल के छींटे ले लिए क्योंकि लास्ट टाइम स्नान किया था, थोड़ा सा लेट है यात्रा में तो फिर स्नान नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आपको भी बात तो स्नान करो, जल के छींटे लो और तत्पश्चात यात्रा में करो। बाकी जल का स्तर मैंने दिखाया, जल बहुत अच्छा है, आप लोग आराम से स्नान करके माता रानी जी की बाणगंगा में तत्पश्चात यात्रा में आगे और बढ़ सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं आपको सीधा चरण पादुका जी पे। जय माता दी। बाणगंगा दर्शन करने के बाद आप लोग माता रानी जी के दर्शन अवश्य करें गीता माता मंदिर जी के। तत्पश्चात यात्रा में आगे की ओर बढ़ें। जय माता दी। यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हुए और उससे हमने ले लिया ट्रैक वापस से, और आगे थोड़ी दूर बाद हमारी स्टेयर फिर शुरू हो जाती है। तो वहाँ से स्टेयर्स लेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे सीधा चरण पादुका जी की ओर। बाकी मेरे पीछे आप लोग देख ही सकते हो कोई भी नहीं है, यात्रा बहुत ज़्यादा कम है। तो एक अच्छा टाइम है, आप लोग भी दर्शन करने आ सकते हो। जय माता दी। चलते आप पहुँचे हैं प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका जी, जहाँ पे माता रानी जी ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ जी आ रहे हैं नहीं आ रहे, जिस वजह से पत्थर की शिला पे माता रानी जी के चरणों के चिन्ह दिखाई दिए थे। तो वो यही जगह है और यहाँ पे आप जो भी मांगोगे वो मनोकामना सिद्ध होती है। तो माता रानी जी का आशीर्वाद लेते हैं, बढ़ते हैं यात्रा में आगे की ओर। जय माता दी। प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका जी। जय माता दी।
आजू के जस्ट बगल से स्टेयर्स जाती हैं, तो ये स्टेयर्स ले लिए हैं। ये थोड़ी सी ऊपर ख़त्म हो जाएगी, फिर स्टेयर्स आ जाएंगी। तो अब चलेंगे वाया स्टेयर्स सीधा अर्धकुंवारी जी की ओर। दर्शन कर लिए आप लोगों ने, दर्शन कर लिए होंगे माता रानी जी के। जय माता दी। तो जी ये देख लो, जस्ट स्टेयर्स ले ली फिर से, और कोई भी नहीं है, बस गिने चुने श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। और स्टेयर्स आने का एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पे बाकी घोड़े अगर आपको देखने को कम मिलते हैं। जय माता दी। यहाँ से शेर की संख्या है 360, और जो भी हमारे हृदय रोगी होते हैं या फिर जो वृद्ध लोग होते हैं, तो वो लोग शेर से यात्रा ना करें। बाकी जो कर सकता है वो अपने उस बिहाफ पे कर सकता है। बाकी के नीचे वाले स्टेयर्स कवर करिए ये, इसके बाद 4 से 5 पे रहेंगे और हम पहुँच जाएंगे सीधा अर्धकुंवारी जी। जय माता दी। और देख रहे हो गिने चुने श्रद्धालु आपको देखने को मिलेंगे। जय माता दी। तो जी जस्ट एक स्टेयर्स कंप्लीट करी, हल्का सा ट्रैक लेके यहाँ पे स्टेयर्स आ गई हैं 526, जो कि अर्धकुंवारी तक सबसे बड़ी सीढ़ियाँ हैं। चल रहे स्टेयर्स से मिलते हैं आगे। जय माता दी। जी हमने कवर कर लिया इस टाइम सबसे बड़ी स्टेयर, जो कुछ 560 562 रहती है। बाकी सामने जो आपको टीम दिख रहा है ना, ये वो एरिया है जहाँ पे रिसेंट में लैंडस्लाइड हुई, बट अब सब कुछ नॉर्मल है, तो आप लोग भी दर्शन के लिए आ सकते हो। बाकी देख लो स्टेयर्स पूरी खाली पड़ी हैं और सारे घोड़े भी खाली आ रहे हैं, देख रहे हो। तो ऐसी कुछ इस टाइम सिचुएशन है, तो आप लोग भी ईजिली दर्शन के लिए आ सकते हो श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जय माता दी। जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल, साचे दरबार की जय। यात्रा में आगे और बढ़ते हुए स्टेयर्स खत्म हो जाती है, तो ट्रैक आ जाता है। फिर आगे चल के फिर से ट्रैक कंटिन्यू रहेगा, फिर हम ले लेंगे स्टेयर्स, और ऑलमोस्ट स्टेयर्स के 2 पैर बच्चे और मिलते हैं हम लोग सीधा अर्धकुंवारी। जय माता दी। तो जी टाइम हो रहा है 7:15 और अटका आरती स्टार्ट हो रखी है, और आखिरी स्टेयर्स और हम पहुंच जाएंगे सीधा अर्धकुंवारी जी। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट और लेंगे सीधा अर्धकुंवारी जी, और वहाँ पहुँच कर को बताते हैं कि अर्धकुंवारी के दर्शन करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। जय माता दी। तो जी आखिरी स्टेयर्स भी ख़त्म, और जस्ट एक अभी अर्धकुंवारी का चेक पोस्ट आएगा, क्रॉस करते हैं और हम पहुंच जाएंगे सीधा अर्धकुंवारी। और ऑलमोस्ट अगर टाइम की बात करूं तो 2 घंटे अप्रोक्स लगे हैं, और भवन के एस्टिमेट टाइम है पहुंचने का 10:30 बजे तक कि हम भवन पहुंच जाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अटका आरती चलिए, अटका आरती दौरान दर्शन नहीं होते, तो इसलिए थोड़ी सी यात्रा लेट शुरू करी थी। बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं अर्धकुंवारी जी। जय माता दी। तो जी पहुंच चुके हैं इस टाइम अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी पे फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ आपको वेटिंग हॉल मिल जाता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि गर्जुन गुफा में दर्शन के लिए टाइम लगता है। तो जी ये देखो हम अंकल जी आपने कब चढ़ना शुरू किया था? अभी 1 बजे 1:30 बजे। और देख लो अंकल जी हमारे साथ ट्रेन में आए थे और यहाँ मिल गए, और अंकल जी कल जाने की ट्रेन भी मैंने वही बुक कर ली जिसमें आप जाओगे। हाँ। साथ जाएंगे। और भाई ये देखो ये हमारा वेटिंग हॉल है, जहाँ पे आप लोग विश्राम कर सकते हो यात्रा में। जैसे कि आपको पता है कि आपको कोई दर्शन में टाइम लगता है पर्ची में, तो आप यहाँ विश्राम कर सकते हो। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे आपको डिस्पेंसरी मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन ले सकते हो। और यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है बीकानेर वाला। और भाई बहुत खुशी, क्योंकि अब की बार क्या है, बहुत कम टाइम के अंदर हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे और आपको प्रोसेस बताता हूँ कि दर्शन कैसे होते हैं गर्जुन गुफा के। जय माता दी। तो जी एज़ ऑलवेज जो हम खाते हैं सागर रत्ना में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम प्राइस के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी ऊपर शाइन बोर्ड द्वारा बनाया गया भोजनालय है, वहाँ भी आप लोग भोजन ग्रहण करके यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। जय माता दी। तो जी अगर आप लोग भी गर्जुन आरती दर्शन करना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, ये कुछ चार्जेज़ है और इसके अकॉर्डिंग आप लोग दर्शन कर सकते हो। और अगर आप लोग आरती के पर्ची लेते हो तो बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को टोकन का वेट नहीं करना पड़ता, आप लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पे गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। तो बाकी सामने हमारा जैसे पर्ची काउंटर में आपको पर्ची लेनी है आरती वाली, और अगर आपको फ्री में दर्शन करने हैं तो वहाँ ऊपर सामने हमारा पर्ची काउंटर, यहाँ से आपको पर्ची मिल जाएगी फ्री दर्शन की। बाकी अर्धकुंवारी आप देख सकते हो, अर्धकुंवारी ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है। और सामने हमारी अटका आरती हो रही है, तो सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं अटका आरती में। कोशिश है सुबह की अटका आरती में बैठेंगे और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो सामने अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भचून, जहाँ माता रानी जी ने 9 महीने वास किया था, तो आप लोग भी दर्शन कर रहे हो। जयकारा मामा शेरावाली जी दा बोल, सच्चे दरबार की जय।
तो जी बढ़ते हुए भवन की ओर और ये लो जी इस तरह से रास्ता है एक ये। और हम जो जा रहे हैं सब हम जा रहे हैं वाया हिमकोटी मार्ग। बाकी आप लोग हाथी मत्था मार्ग से भी जा सकते हो, बट ये जो है ये थोड़ा इजी और हम आराम से दर्शन करने जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत प्लेन है, क्योंकि जो हमारा हाथी मत्था वाला मार्ग है वो ऊंचा नीचा ज़्यादा है, तो वहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो बढ़ रहे हैं आगे सीधा भवन की ओर। जय माता दी। तो जी बढ़ते हुए भवन की ओर देख लो कोई भी श्रद्धालु नहीं है देखने के लिए, सिर्फ भैया जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। बढ़ रहे हैं भवन की ओर और बहुत मन में खुशी, माता रानी से मिलना है, दिवाली आ गई है, आशीर्वाद लेना है। बढ़ते हैं यात्रा माई की ओर। जय माता दी। तो जी बढ़ते हुए भवन की ओर, अगर हम इधर जाएंगे तो अर्धकुआरी चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो भवन के लिए चले जाएंगे। अब ये जो नीचे रास्ता है, आपको अर्धकुआरी से नहीं आना, बैटरी गार्ड से आते हो तो आप इस ट्रैक से आते हो। बाकी जो ताराकोट मार्ग की बात करें तो ताराकोट मार्ग हमारा नीचे वाला है जो इस तरफ से आ रहा है, यह है ताराकोट मार्ग। और मतलब ये मान लो ऑलमोस्ट ट्रैक पे सिर्फ 3 से 4 या 5 मैक्सिमम मैं बोलूँ यही कुछ यात्री चल रहे हैं। बैटरी कार भी आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप बैटरी कार से आना चाहते हो, बट एज ऑलवेज यात्रा रहती है हमारी पैदल पैदल, तो कर रहे हैं पैदल पैदल। जय माता दी। चलते चलते आप पहुँचे इस टाइम हम सत्य भोजनालय पे, और इसके बाद आएगा हमारा हिमकोटी, फिर आएगा साकेत भोजनालय, और उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे सीधा भवन पे। और बैटरी कार कंटिन्यू चल रही हैं, अगर आप लोग बुक करना चाहो तो ऑनलाइन बुक कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग ऑफलाइन भी ले सकते हो। बाकी प्राइस लिस्ट की बात करूँ तो भाई ये देखो शाइन बोर्ड द्वारा बहुत कम प्राइस के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं आप लोगों से हिमकोटी पे। जय माता दी। भाई शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। प्लेन डोसा मिलता है आपको 45 का और मसाला मिलता है 55 का। तो ये है जी डोसा पॉइंट। चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं कैसा डोसा मिलता है हमारे डोसा पॉइंट में। अगर रेडी और जगह जगह ना शाइन बोर्ड ने इस तरह से हेल्प डेस्क लगाए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। तो बढ़ते हैं आगे सीधा भवन की ओर। जय माता दी। तो जी भवन बचा सिर्फ 3 किलोमीटर, और अगर मनोकामना भवन तक की बात करें तो वहाँ तक है भवन 2 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट 50 to 55 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे सीधा दरबार पे, और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे माता रानी जी के दरबार के, जहाँ पे माता रानी जी ने पिंडी स्वरूप में दर्शन दिए हैं। तो बढ़ते हैं आगे यात्रा में आगे की ओर, और अभी आगे पॉइंट है जैसे दरबार दिखेगा तो वहाँ सबको दिखाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से। जय माता दी। तो जी भवन बचा है ओनली 2.25 किलोमीटर, और अगर मैं इसे मनोकामना तक कवर करूं तो ये है सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो फटाफट से चल रहे हैं और आप लोग करवाते हैं दर्शन। जय माता दी। तो जी चलते चलते हम आप पहुँचे हैं इस टाइम साकेत भोजनालय, और जस्ट हम यहाँ से सामने जाएंगे, सामने ही पॉइंट से हमें भवन दिखना शुरू हो जाएगा, और फटाफट चलते हैं आप लोगों को दर्शन करवाते हैं माता रानी जी के दरबार के। जय माता दी। तो जी जैसे यहाँ से आते हैं सामने आपको देखने को मिलता है माता रानी जी का दरबार। ये लो जी। जय माता दी। जयकारा मामा शेरे वाली सीधा बोल साची दरबार की जय। और ऑलमोस्ट यहाँ से कम अभी हमें 4 से 5 ट्रैक घूमने होंगे, और हम पहुँच जाएंगे सीधा माता रानी जी के दरबार पे। और भैया से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है भैया को। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और ठंडी का मौसम है, भीड़ बिल्कुल नहीं है, यात्री बिल्कुल नहीं है। और भैया लगातार दूसरे महीने आए आपकी बार हमारे साथ। ये लो जी। तो अगर आप लोग भी आना चाहते हो मोस्ट वेलकम माता रानी जी का दरबार। माता रानी से गुजारिश कीजिए कि आपको फटाफट दरबार में बुलाएं। जय माता दी। ऊपर से मार्ग देख रहे हो ना, ये हमारा हाथी मत्था वाला यानी सांझत वाला मार्ग है, और भवन के लिए सीधा हम यहाँ से जाएंगे। जय माता दी। तो जी भवन से सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 मीटर की दूरी पर, और बस थोड़ी देर में आप लोगों को दर्शन करवाते हैं माता रानी जी के पवित्र दरबार के भवन के। जय माता दी। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं इस टाइम पार्वती भवन पे, और जस्ट हमने चेक किया सिक्योरिटी क्रॉस करिए, टाइम 9:53, मतलब मान लो 4.5 घंटे में हम लोग पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और श्रद्धालु संख्या देख रहे हो, मतलब ये आपने देखा होगा नॉर्मल डेज में कितनी भीड़ रहती थी, है ना, और इस टाइम पे पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। और आपको बता दो पार्वती भवन के अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे लॉकर मिल जाता है, फिर एक आपको पूरे फ्लोर पे आपको वुमेंस के लिए
आपको वॉशरूम मिल जाएगा, सबसे ऊपर आपको मेंस के लिए मिल जाता है। तो पार्वती भवन के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा जगह जगह मैंने को जैसे बताया कि भेंट शॉप है और हमारा हेल्प डेस्क बनाया गया है। बस 1 से 2 सेकंड में आप लोग दर्शन करोगे माता रानी जी के पवित्र दरबार के, जिसके लिए आपने इतना वेट करा। और बहुत कम श्रद्धालु की संख्या है, मोस्ट वेलकम है। आप लोग आओ, दर्शन करो माता रानी जी के दरबार के। तो बस कुछ ही सेकंड में आप लोग दर्शन करने वाले हो श्री माता वैष्णो देवी जी के। 1 2 3 और ये लो जी, जय माता दी। तो जी आप लोगों ने दर्शन कर लिए माता रानी जी के पवित्र दरबार के और ऑलमोस्ट टाइम 9:55 है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा मनोकामना भवन में स्टे है। डोरमेट्री मिल गई थी नीचे से ही हमें, और ऊपर आपको दिख रहा होगा हल्दीराम खुला हुआ है। तो फटाफट चलते हैं मनोकामना भवन की डोरमेट्री में, चेक इन करते हैं, नहाते होते हैं, तैयार होते हैं और दर्शन करने चलते हैं महामाई जी के। जय माता दी। भाई मतलब मान लो बहुत ज़्यादा सुकून है, मतलब 1% मन नहीं है यहाँ से जाने का, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल का सुकून। जय माता दी। मनोकामना भवन में अपनी डोरमेट्री चलते हैं ऊपर और अपना बेड देखते हैं कि कौन से और किस रूम में अपने को मिलने वाला है। जय माता दी। तो जी देखो हमें मिला है 204 रूम के अंदर 12 और 13 नंबर बेड। अगर आप लोग इस तरह की बुकिंग नीचे मनोकामना भवन से ले लोगे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप लोग ये ऑनलाइन कर सकते हो। बट ऑनलाइन के अंदर आपको सिर्फ 2 महीने एडवांस में बुक करना पड़ता है। बट अभी श्रद्धालु संख्या कम है तो ईजिली मिल गया। बाकी सामने को जिस तरह से बेड होता है, ब्लैंकेट मिल जाती है आपको। जय माता दी। तो जी नहा धो के तैयार बढ़ते हैं दर्शन की ओर और आप लोगों से मिलते हैं दर्शन करने के पश्चात। ठंड बहुत ज़्यादा, साथ में गर्म कपड़े ज़रूर कैरी करो। जय माता दी। तो फाइनली जी दर्शन हो चुके हैं और दर्शन हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। श्रद्धालु की संख्या बहुत कम है, तो दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और अब मैं आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ माता रानी जी के दरबार के और माता रानी जी की पिंडियों के। जय माता दी। तो जी खाना खा के ऑल सेट और अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और मिलते हैं आप लोगों से सुबह। जय माता दी। जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। और आज है जी धनतेरस और सुबह सुबह का टाइम माता रानी जी के दर्शन करके आ चुके हैं। अब बढ़ रहे हैं भैरव जी की ओर रोपवे से। तो आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं धनतेरस के माता रानी जी के दरबार के। जय माता दी। जी आज है धनतेरस और आप लोग दर्शन कर रहे हो माता रानी जी के पवित्र दरबार के, जहाँ पे माता रानी जी ने पिंडी स्वरूप में दर्शन दिए थे, जिसके अंदर 3 पिंडियाँ होती हैं। पहली पिंडी माँ काली जी की, दूसरी पिंडी माँ वैष्णवी जी की और तीसरी पिंडी माँ सरस्वती जी की होती है। तो सामने माता रानी जी का दरबार और माता रानी जी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे। जयकारा मामाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी रोपवे की बात करें तो ये आपको मिलती है 100 रुपीज़ की टिकट होती है, जिसके अंदर आपका आना जाना दोनों इंक्लूड होता है। और ये आप लोग ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। अगर आप लोग ऑनलाइन बुक करके नहीं आ पाते तो आप लोग दुर्गा भवन की बेसमेंट से रोपवे की टिकट जाके ऑफलाइन भी ले सकते हो। प्राइस दोनों का सेम रहता है। तो बढ़ते हैं आगे भैरव जी की ओर। जय माता दी। तो जी रोपवे की बात करें तो देख लो रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि श्रद्धालु मैंने आपको जैसे आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा कम आए हुए हैं। और सामने माता रानी जी का दरबार आप लोग दर्शन कर रहे हो। जय माता दी। तो बढ़ते हैं आगे भैरव जी की ओर। जय माता दी। तो जी कुछ ही मिनटों में पहुंच चुके हैं रोपवे से भैरव जी, और अगली क्लिप में आप लोग दर्शन करोगे भैरव जी मंदिर के। जय माता दी। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि बहुत अच्छा है। भीड़ बहुत ज़्यादा कम है और दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अभी टारगेट है कि शाम को उतरूँगा नीचे 5 बजे, तो तब तक 1 से 2 बार दर्शन और करेंगे। टाइम सुबह के 10:49। कराते हैं आपको भैरव जी दर्शन। जय माता दी। तो जी आप लोग भी दर्शन कर रहे हो भैरव जी मंदिर के, और माता रानी जी के दर्शन करने पश्चात भैरव जी दर्शन करने अवश्य माने जाते हैं। भैरव जी दर्शन करे पश्चात ही यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। स्क्रीन पे तो फोटो आ रही है, उसमें सबसे छोटे वाले हमारे भैरव बाबा, बड़े वाले हनुमान जी हैं। आप लोग लाइव दर्शन कर रहे हो भैरव जी के, और भैरव जी दर्शन जरूर करें। और सबसे पहले माता रानी जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद भैरव जी दर्शन होते हैं। उसके बाद अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप लोग यहाँ से सीधा कटरा के लिए और जा सकते हो वाया सांझी छत, जो आपको दिखाऊँ तो इस तरह से होता है हमारा, वो नीचे हेलीपैड। और अगर आपको वापस जाना है रोपवे से तो रोपवे के अंदर आपको वापसी भी इंक्लूड होता है, आप लोग वापस भी नीचे की ओर जा सकते हो। तो ये है कुछ हमारी यात्रा, जो कि हमारी अक्टूबर यात्रा रहने वाली है। और आज है धनतेरस और आज हम मौजूद हैं माता रानी जी के दरबार पे। जय माता दी। और कहा जाता है कि माता रानी जी ने भैरव जी का जब सर धड़ से अलग किया तो उनका सर यहाँ पे आके गिरा था, तो यहाँ पे भैरव जी का मंदिर बनाया गया। जो धर है वो आज माता रानी जी की पवित्र गुफा के अंदर है, जहाँ पे आप लोग उनके ऊपर चढ़ के दर्शन करने के लिए जाते हो माता रानी जी की 3 पिंडियों के। जय माता दी।
बाकी जो टाइमिंग की बात करें तो आप लोग देख सकते हो भैरव जी की दर्शन की टाइमिंग कुछ रहती है। भैरव जी की आरती होती है, जिस टाइम पे दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। और फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लंगर मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लंगर ग्रहण कर सकते हो। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं भैरव जी में दर्शन करने के लिए यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी है नहीं, तो आप लोग यहाँ पे फ़ोन लेके जा सकते हो, आराम से बैग ले जा सकते हो। बट आपको फ़ोटो अगर क्लिक नहीं करनी एस वजह आप लोग ऑल सब चीज़ कैरी कर सकते हो। बाकी आपको दर्शन कराएं तो भाई इस टाइम आप पहुँचे हैं भैरव जी के पास, जो हमारा व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको दरबार दिखता है। तो यहाँ पर रौनक लगी हुई है, आज भक्त यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये देखो जी, और सामने हमारा भैरव जी मंदिर, सामने हमारी प्राचीन गुफा, और दर्शन कराएं आपको भवन के। तो ये लो जी, जय माता दी। आप लोग भी देख सकते हो कि ये हमारी वो लाइन है जो स्काई वॉक से जाती है, और बिल्कुल इस टाइम खाली पड़ी हुई है। आने वाले श्रद्धालु देख लो दर्शन करके, और पीछे से आने वाले देख लो, मतलब बिल्कुल भी रश नहीं है। और आज धनतेरस है, धनतेरस के दिन माता रानी जी से प्रार्थना करेंगे माता रानी ऐसे अपनी कृपा बनाए रखे, हर महीने हमें अपने दरबार बुलाती रहे। और चल के आप लोग एक बार दर्शन कराते हैं माता रानी जी के दरबार के। जय माता दी। फाइनली जी अब हमने गली में कितनी बार दर्शन कर लिया आज? 3 बार दर्शन कर लिए। 3 बार दर्शन कर लिए, और दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। और ये मान लो मन मान ही नहीं रहा, जितनी बार मन करा दर्शन करो, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी श्रद्धालु की संख्या नहीं है, पूरा दरबार खाली पड़ा हुआ है। और बहुत अच्छे दर्शन हुए। आज है धनतेरस, आप लोगों को भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। दुर्गा भवन मिल जाता है, दुर्गा भवन के अंदर आपको फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको अपना मोबाइल या कुछ भी, आपको अपना स्मार्टफोन या कोई भी चीज़ें आपको रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हो अपनी। बाकी यहाँ पे शाइन बोर्ड द्वारा बाथिंग घाट बनाए गए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसका आपको कुछ भी पे नहीं करना। आप लोग स्नान करके यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो। और हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। शाइन बोर्ड ने फिर से एक नया शेड लगा दिया है यात्रियों के लिए, तो हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिलती हैं यहाँ पे। जय माता दी। लोगों को यहाँ पे ना पेड लोगों की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें आप लोगों को फ्लैट 50 रुपीज़ पे करने होते हैं, बट वो आपको UPI से पे करने होंगे। और आप लोग UPI से पे करके यहाँ पे अपने सारे सामान रख के इसलिए आराम से यात्रा में जा सकते हो। क्योंकि जो नॉर्मल जो फ्री लॉकर है उसमें क्या होता है, रश ज़्यादा होता है कई बार, तो वो इसलिए नहीं मिल पाते। बट तो आप लोग यहाँ भी रख सकते हो। इसके अलावा माता रानी जी के आप लोग दर्शन कर लो धनतेरस के, क्योंकि इसके बाद फिर अब हम भी चलेंगे वापस कटरा की ओर। जय माता दी। ये थी हमारी अक्टूबर यात्रा, या फिर हम कह सकते हैं दिवाली यात्रा। आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली, परसों बड़ी दिवाली। तो सितंबर में भैया हमारे साथ आए थे, और अक्टूबर में भी माता रानी जी ने भैया को साथ में बुलाया है। तो यात्रा कैसे लगी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगली यात्रा में। जयकारा मामाई शेरा वाली जी दा बोल, साचे दरबार की जय।